ओके जी, buongiorno a tutti। आज हमने शुरू करना है अपना चैप्टर नंबर 25, जो कि पतंजलि की बुक का लास्ट चैप्टर है। इंशाल्लाह एक वीक में ये भी हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम थोड़ी बहुत रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 25 है उज़ो आ मैनुटेंzione di pneumatici, यानी जो गाड़ी के टायर हैं उसका इस्तेमाल और उसकी मेंटेनेंस, उसके बारे में है। ये उज़ो मैनुटेंzione यानी इस्तेमाल और उसको मेंटेन करना किस किस का, pneumatici टायरों का, फ्रेनी ब्रेकों का, सस्पेंसियोने अमृतसर ये जो शार्क होते हैं और कमानियाँ होती हैं उनका, स्टेसो जो स्टेयरिंग होता है, ठीक है, कारी को कंट्रोल या को ताले उसको कंट्रोल करना और प्रिकॉशंस करना, एहतियाती तदाबीर करना, एडरेंसा पकड़, ए स्टेबिलिटा del veicoli गाड़ी की रोड के साथ पकड़, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल इस लिहाज से कि गाड़ी के पार्ट्स के बारे में है कि जब तक आपको गाड़ी के पार्ट्स की मालूमात नहीं होगी तब तक जो है ना वो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो साथ साथ मैं आपको इमेजेस भी दिखाती जाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें ट्रांसपेरेंसा। ट्रांसपेरेंसा होता है जैसे ट्रांसपेरेंट होता है इंग्लिश में, शफाफियत है, पुलिसिया या फिर शफाफियत और सफाई। दई वित्री, वित्री कहते हैं शीशे को। अब शीशा कौन सा, सामने वाला जो पाराब्रेजा होता है उसको भी कह सकते हैं, ठीक है, जो साइडों वाले शीशे उसको भी कह सकते हैं। वित्री का मतलब होता है शीशे। अब जो गाड़ी के शीशे हैं उनके बारे में बात की गई है कि उनको हम साफ कैसे रख सकते हैं और उसकी शफाफियत को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ये देखें, ये वाला शीशा, साइडों वाले शीशे, ये गाड़ी के दरवाजों के शीशे, ये सारे जो है ये वित्री में आ जाते हैं। वेत्री, वेत्री कहते हैं शीशों को। ओके जी। एडिसिवी चिंदोली ओ आल्टरी उजेक्टी। एडिसिवी मतलब टेप, चिंदोली मतलब स्टिकर, किसी भी किस्म का स्टिकर जो चिपकने वाले जो स्टिकर होते हैं, ओ आल्टरी उजेक्टी या फिर कोई और चीज़ एप्लीकाती लगाई जाती है, सुई वेत्री शीशे पर लगाई जाए, डेल वहीकोली गाड़ी के शीशों पर पोसोनरी दुए कम कर सकती है, ला विजिबिलिटा दिखाई देना, डेल कंडुचेंटी ड्राइवर को। यानी गाड़ी के शीशों के ऊपर, जैसे ये शीशा टूटा है इसको टेप के साथ जोड़ने की कोशिश की जाए या पैराब्रेजा पे कोई स्टिकर लगाया जाए, ठीक है, कोई स्टिकर लगा हुआ हो, तो उससे क्या होता है कि ड्राइवर को देखने में मुश्किल महसूस हो सकती है, ड्राइवर को कम नजर आ सकता है उस स्टिकर की वजह से। ला ट्रांसपेरेंसा e la pulizia dei vetri dei finestrini, फिनिस्त्रीनी कहते हैं खिड़कियों को, ठीक है, खिड़कियों की शफाफियत और सफाई। गाड़ी की खिड़कियों के शीशों की सफाई और शफाफियत ग्रांटिस कोनो इस बात की गारंटी देते हैं उन्हें मिलियोरे विजिबिलिटा के अच्छा दिखाई देता है एस्टर्ना बाहर से। यानी अगर गाड़ी के खिड़की के शीशे जो है वो साफ शफाफ होंगे तो वो फिर इस बात की गारंटी देते हैं कि फिर आपको बाहर से अच्छा दिखाई देगा और बेहतर साफ साफ दिखाई देगा। मिलियोरे बेहतर विजिबिलिटा दिखाई देगा, एक्सटर्ना बाहर से, ग्रांट इसको गारंटी देते हैं। अब कोरोरे ज़रूरी है, वेरिफिकारे चेक करें, ले स्पासले डेल त्रिजी क्रिस्टालो। त्रिजी क्रिस्टालो कहते हैं ये जो वाइपर आगे वाली साइड पे लगे हुए थे ना, पाराब्रेजा पे बारिश की सूरत में हम चलाते हैं पानी को साफ करने के लिए, स्पासोले उसके आगे जो ब्रश लगे हुए होते हैं। वो कह रहा है कि ज़रूरी है कि जो वाइपर्स के जो ब्रशेस हैं उनको चेक करते रहें, per sostituirle
अगर तब्दील करना है तो तब्दील कर लें, से सोनो कंज्यूम आते। अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल हो गए हैं, ये ज़्यादा पुराने हो गए हैं, तो उसको फिर चेंज कर लें, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये 3G क्रिस्टल ही है, ये जो वाइपर है, ठीक है। इसके आगे थोड़े थोड़े से वो लगे हुए होते हैं, जो ब्रश कह लो या जो वाइपर कह लो, जो इसके आगे रबड़ सी लगी हुई होती है, ये उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर ये ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो आप फिर इनको जो है चेंज कर लो, इनको चेक करते रहना चाहिए। फिर कह रहा है क्या चेक करना है, correre verificare, चेक करते रहना चाहिए। nel serbettaio del dispositivi lava cristallo, lava, lava cristallo se sempre presente liquide detergenti e vitri। अच्छा जी, वो कह रहा है कि अब correre ज़रूरी है, वेरिफिकारे चेक करते रहना चाहिए कि नल सर्बेताइयो के टैंकी के अंदर, सर्बेताइयो कहते हैं टैंकी को, डेल डिस्पोजिटिवी लावा क्रिस्टालो। अब ये किस टंकी की बात कर रहा है, ये वाइपरों के लिए जो लिक्विड हम गाड़ी से निकालते हैं, ये उस टंकी की बात कर रहा है, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ एक किस्म का लिक्विड नहीं डलता। गाड़ी के अंदर ये वाइपरों का लिक्विड डलता है, ब्रेकिंग ऑयल डलता है, स्टीयरिंग का ऑयल डलता है, इंजन का ऑयल डलता है, इंजन को ठंडा रखने वाला लिक्विड डलता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के लिक्विड हैं जो गाड़ी के अंदर डलता है। और ये शीशे साफ करने के लिए जो लिक्विड डलता है, ये उनमें से एक की बात कर रहा है, शीशे साफ करने वाले लिक्विड की। ये ज़रूरी है कि नल से बताइए कि टैंकी के अंदर, किसकी टैंकी, डिस्पोजिटिव लावा क्रिस्टालो, जो कि शीशे साफ करने वाली डिवाइस है, से सेम्प्रे प्रेजेंटे, कि उसमें हमेशा मौजूद हो लिक्विडो लिक्विड per detergere, साफ करने के लिए, ये वितरी शीशे के साफ शीशे साफ करने वाला जो लिक्विड है, वो भी चेक करते रहना चाहिए कि जो इसकी टैंकी में वो लिक्विड हमेशा मौजूद हो। वेरिफिकारे sempre vero, इन caso di lesione, इन caso di lesione, यानी वो दरार आने की सूरत में, और रतूरा या फिर टूटने की सूरत में। दरार कैसे आई थी, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया अगले वाले शीशे में। दरार आने की सूरत में या फिर टूटने की सूरत में, वेत्रो शीशे इंटीरियर है, जो सामने वाला जल व्हीकल गाड़ी के सामने वाले शीशा अगर टूट जाता है या उसमें दरार आ जाती है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, बिजोनिया चाहिए, रिपेयर लो, कि उसको रिपेयर कर लो। कुन डल नास्त्रो एडिसिवो ट्रांसपेरेंटे, वो कह रहा है कि जो सफ़ेद ट्रांसपेरेंट टेप होती है ना, उसके साथ आप जोड़ लो। फाल्सा, ये नास्त्रो जो है, या एडिसिवो नास्त्रो, ये फाल्सो, हम सेम्पर फाल्सो है, क्योंकि टेप के साथ जो है ना, अगर हम जोड़ेंगे तो वो टेप जो है ड्राइवर के देखने में मुश्किल पेश करेगी, उसकी दिखाई को कम करेगी। से अगर इल पाराब्रेजा एक्यूपैर, तो अगर जो विंड स्क्रीन है, जो सामने वाली स्क्रीन है, वो कवर है डेला पॉल्वरे, पॉल्वरे कहते हैं डस्ट से, धूल से, मिट्टी से। अगर वो धूल से कवर है स्क्रीन, बिजोनिया चाहिए, उतलिज़ारे इस्तेमाल करो il dispositivi di disappannamento। तो वो कह रहा है कि आप यूज़ करो भाप वाली डिवाइस। भाप वाली डिवाइस क्या होती है, जब विंड स्क्रीन पे जब धुंध सी होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर धुंध सी वो इस तरह से आ जाता है, भाप सी बन जाती है, तो फिर हम भाप बनती है तो हम क्या करते हैं, अंदर का हीटर ऑन करते हैं, हीटर ऑन करते हैं ताकि वो भाप चली जाए। लेकिन वो कह रहा है कि उसके ऊपर धूल इकट्ठी है, तो धूल मट्टी इकट्ठी होने की वजह से, वो हीटर की वजह से वो धूल मट्टी तो नहीं ना गायब होगी, इस वजह से ये फाल्सो है, पॉल्वरे की वजह से। ओके जी, पहले हमने पढ़ लिया शीशे के बारे में। अब सेकंड पेज है शेल्टर, चूज करना है ए मैनुटेंसियोने और मेंटेनेंस डेली पेनोमाटिci टायरों की। ठीक है, अब ये टायरों के बारे में 2-3 पेजेस हैं। इससे आपको पता चलेगा कि टायर भी कार का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और उनको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके जी।
फिर un maggiore sicurezza ज़्यादा हिफाजत के लिए bisogna चाहिए utilizzare इस्तेमाल करें esclusivamente सिर्फ pneumatici वो टायर delle dimensioni previsti जिनके डायमेंशन या जिनके साइज जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं omologazione del veicoli जो गाड़ी के अप्रूव मंजूर शुदा जो साइज दिया गया है सिर्फ वही टायर इस्तेमाल करने चाहिए। एक्सक्लूसिवमेंटे सेम्परे फाल्सो है, सिर्फ ये एक ही वेरो पेनोमाटिची के साथ। ठीक है, एक्सक्लूसिवमेंटे सेम्परे फाल्सो लेकिन पेनोमाटिची के साथ सिर्फ यही वेरो है। यानी इसमें कहने के ज़्यादा हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आप इस्तेमाल करें सिर्फ वो टायरों का साइज़ जो कि मंजूर शुदा हैं, जो गाड़ी के लिए अप्रूव हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि ज़्यादा हिफाजत के लिए सुल रोते डेलो स्टेसो आसे कि वो उन टायरों पर जो कि सेम आस के हैं बिजोनिया चाहिए उतलिजारे इस्तेमाल करो पेनोमाटिची उगवाली सेम टायर इस्तेमाल करो। अब आसे क्या होता है, तो ये हमने चैप्टर नंबर पेरिकोलो के साइन में द्वितीय के साइनों में शायद पढ़ा है। ये देखें, आसे जो है इसको कहते हैं, यानी अगर फ्रंट के यानी इसको कहते हैं आस। ठीक है, ये भी आसे है, ये भी आसे है, ये टायर है। इस तरह से वो कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है, ज्यादा हिफाजत के लिए सुले रोते डेलो स्टेसु आसे मतलब ये और ये टायर। देखिए ये इन्होंने क्रॉस किया, ये और ये टायर नहीं, ये अगर सामने वाले अगर यानी ये वाले एक साइज के होने चाहिए और ये वाले एक साइज के होने चाहिए। इस तरह से साइज चेंज नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा है तो ये छोटा है, या ये छोटा है तो ये बड़ा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि ये बड़े हैं तो ये थोड़े से छोटे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक आस्ते पे सेम टायर एक साइज के होने चाहिए। फिर कह रहे पर उनमें जोरे से ऐसा ज़्यादा हिफाजत के लिए बिजोनिया चाहिए कंट्रोल आ रहे कि आप चेक करो लेकिन डिस्सियोने दी पेनोमाटिसी टायरों की हालत को चेक करते रहना चाहिए, आंखें सुई लाती और उनकी साइडों को भी per prevenire improvvisi scopi o sconfiamenti बचने के लिए इम्प्रोविजी के अचानक ही स्कोपी फट जाए और सुगनफियामेंटी या फिर इनकी हवा निकल जाए। अब ये आंखें सुई लाती उनकी साइडों का क्यों कहा है उसने, मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, उसने ये लाती का मतलब है ये साइड है किनारे, उसने किनारों का कहा है कि आपको टायरों को चेक करते रहना चाहिए, इवन कि उसकी साइडें भी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हवा निकलती, जब हवा फूलती है तो टायर ऐसे होता है बिल्कुल ठीक। जब टायर हवा निकलती है तो ये सेंटर वाली चीज़ अंदर को चली जाती है, ये वाली नीचे को बाहर को आ जाती है। तो फिर क्या होता है, सिर्फ इसकी ये वाली साइडें ज़्यादा घस जाती है और अंदर वाली साइड सही रहती है। इस वजह से उसने कहा है कि ये साइडें भी चेक करते रहना चाहिए। ये जैसे इसमें ये सारा कुछ ये घसा हुआ है, पुराना हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर मैं दिखाती हूँ। Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicoli, यानी वो कह रहा है कि गाड़ी की कारकर्दगी की गारंटी पकड़ और स्टेबिलिटी को गारंटी के लिए बिजोनिया चाहिए कंट्रोलारे चेक करते रहना चाहिए कि ला प्रेसियोने जो दबाव है दी गुनफिया जो उसके फूलने का, टायरों के फूलने का जो प्रेशर है टायरों के से क्वाला कंसिलियाता वो उतना ही है, क्वेला वो उतना ही होना चाहिए कंसिलियाता जिसका मशवरा दिया गया है
della casa costruttrice। काजा कोस्ट्रिच होता है मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से जितने टायरों के हवा का मशवरा दिया गया है, टायरों में हवा का दबाव उतना ही होना चाहिए। ला प्रेसियोने di gonfiaggio troppo bassa। प्रेसियोने जो हवा का दबाव है या प्रेशर है दी गुनफियाजो टायरों के फूलने का, त्रोपो बासा अगर बहुत कम हो डेली पेनोमाटिसी टायरों में से, ने प्रोवोका ये वजह बन सकता है अनोमालो कंज्यूमो आई बोर्डी। बोर्डी भी कहते हैं टायर के किनारों को। वो कह रहा है कि अगर टायरों में बहुत ज़्यादा कम हवा होगी तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी जो साइडें हैं, उसके जो किनारे हैं, वो जो है जल्दी पुराने हो सकते हैं, जल्दी घिस सकते हैं। ये देखें, इसमें टायर की एग्जाम्पल दी हुई है इस पिक्चर में। ये टायर बिल्कुल फूला हुआ है। जब टायर फूला हुआ होता है तो इस तरह बिल्कुल खड़ा हुआ होता है, ठीक है। जब टायर में से हवा निकलती है थोड़ी सी तो क्या होता है, उसकी साइडें ऐसे जमीन पर फैल जाती है और सेंटर से टायर अंदर को चला जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर टायरों के जो किनारे हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादा घिस जाते हैं उसके किनारे। लेकिन सेंटर से वो ऊपर को चला जाता है तो वो सेंटर वाला डिज़ाइन इतना ज़्यादा पुराना नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब ये देखें, अब ये लिखा हुआ प्रेसियोने बासा। इस टायर में हवा कम थी जिस वजह से इसका देखिए सेंटर वाला डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके किनारे घिस गए हैं, क्योंकि जब हवा कम होती है तो ये सेंटर वाला डिज़ाइन अंदर को चला जाता है और हवा कम होने की वजह से ये साइडें जो है ये फैल जाती हैं, ठीक है। इसके किनारे जो है ना वो हो गए। प्रेसियोने कोरेक्टा, अगर सही वाला प्रेशर होगा टायरों में तो ये बिल्कुल पूरा बराबर सारा डिज़ाइन जो है एक जैसा होगा। प्रेसियोने आल्टा, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें हवा का प्रेशर रखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये सेंटर वाला जो हिस्सा है ना वो बाहर को आ जाएगा और सेंटर वाला हिस्सा ज़्यादा घिस जाएगा। लेकिन बस आपने इस पे गौर करना है इस सवाल पे कि अगर प्रेशर कम हो तो टायर की किनारे जो है वो ज़्यादा जल्दी पुराने हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी घिस जाते हैं। सिर्फ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके जी, आगे फॉल्सो। नन बिजोनिया माई, आपको कभी भी नहीं चाहिए इन्वर्टीरे ला posizione degli pneumatici per permettere loro adattarsi meglio। माई जो है सेम्प्रे फाल्सो है, ठीक है। सिर्फ सोप्रा वेलुतारे के साथ वेरो है, बाकी जो है वो सेम्प्रे फाल्सो है। इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट है, वैसे बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। नन बिजोनिया माई, कभी भी नहीं चाहिए इन्वर्टारे ले पोजिशियोने डेली पेनोमाटिची, कि आप टायरों की पोजीशन को रिवर्स करें यानी दोबारा से उसको रिपेयर करें। पर मेथरे लोरो दी अडेप्टार्सी मेलियो, ताकि उनको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो जब टायर पुराने हो जाए तो उनको चेंज कर लेना चाहिए। फिर पर ग्रंथीरे लाइड्रेंसा स्टेबिलिटा del veicoli, गाड़ी की कारकर्दगी और सलाहियत को बेहतर करने के लिए बिजोनिया चाहिए कंट्रोलारे चेक करें सोलो सिर्फ ला pressione di gonfiaggio delle pneumatici delle rotte motrici। रोते मोत्रिची होते हैं सामने वाले टायर जो कि ज़्यादा काम करते हैं। वो कह रहा है कि अगर आपने गाड़ी की स्टेबिलिटी और कारकर्दगी को बेहतर बनाना है तो उसके लिए सिर्फ आप सामने वाले टायरों को चेक करें। तो फाल्सो, हमने सारे टायरों के प्रेशर को चेक करना होता है। फिर per migliore il raffreddamento del pneumatici bisogna diminuire la pressione di gonfiaggio।
यानी जब आपने टायरों को चेक करना होता है, इधर से हमने कोई सवाल मिस तो नहीं कर दिया? नहीं, वो शायद आ गया है। अच्छा जी। अच्छा जी, इसमें कह रहा है per migliore बेहतर करने के लिए il raffreddamento कूलिंग को delle pneumatici टायरों के कूलिंग को बेहतर करने के लिए bisogna चाहिए diminuire कम कर दो la pressione di gonfiaggio टायरों में हवा के दबाव को कम कर दो। तो फाल्सो, टायरों में हवा के दबाव को कभी भी खुद से कम नहीं करते, किसी भी वजह से नहीं करते। ला pressione di gonfiaggio troppo bassa, अब वो कह रहा है कि जो टायरों में हवा का दबाव फुलावट है अगर वो बहुत कम हो जाए ने पर वाक़ा तो इसकी वजह से अनोमलो कंज्यूमो घिस जाते हैं पार्ते चेंट्राले ए दई बोर्डी। अब ये सवाल आपको जहन में होना चाहिए कि मैंने बताया था कि अनोमलो कंज्यूमो दई बोर्डी होता है जो उसके किनारे घिसते हैं, चेंट्राले से नहीं घिसता, जबकि उन्होंने लिखा है कि सेंटर से भी और किनारे भी ये घिस जाते हैं। तो सेंटर से नहीं घिसता, ये चंद्रालय की वजह से फॉल्स हुआ है, सिर्फ उसके किनारे घिस जाते हैं, वो पुराने हो जाते हैं। आगे आ जाता है कंट्रोलो della pressione, चेक करना प्रेशर को, कॉन्फियाजो टायरों में हवा को, यानी उनको किस तरह से चेक करना है, ये क्या क्या करना है। सी देवे कंट्रोलारे, आपको चेक करना चाहिए periodicamente वक्तन फवक्तन ला pressione di gonfiaggio dei pneumatici टायरों में हवा के प्रेशर को वक्तन फवक्तन चेक करना चाहिए। कंप्रेसर इसमें शामिल है। क्वेला दला रोता, वो वाला टायर भी दी स्कोरता, जो कि गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर पड़ा हुआ होता है ना, जिसको स्टपनी कहते हैं, कि पंचर की सूरत में वो टायर लगाना होता है। तो वो कह रहा है कि उसमें वो वाला टायर भी शामिल है, स्कोरता टायर भी शामिल है, यानी उसका भी आपने प्रेशर चेक करते रहना और अपने गाड़ी के टायरों का प्रेशर भी चेक करते रहना, ताकि अगर कहीं आपका टायर पंचर हो जाए और आपको चेंज करने की जरूरत पड़े तो उसमें भी हवा का प्रेशर ठीक हो। ला pressione di gonfiaggio degli pneumatici, जो टायरों में हवा का प्रेशर है वह एडिक्वाता, ये मुनासिब होना चाहिए। alla condizione di peso, वजन के हिसाब से, del veicoli, गाड़ी के वजन के हिसाब से जो टायरों का वजन है वो मुनासिब होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। पेजो सेम्प्रे वेरो है, सिर्फ इसके दो फाल्सो हैं। एक पेटेंटे बी के क्वेश्चन में उसमें पेटेंटे बी का जिक्र होगा और एक 25 के साथ, बाकी पेजो सेम्प्रे वेरो है। La corretta pressione di gonfiaggio degli pneumatici dipende, वो कह रहा है जो टायरों का हवा का प्रेशर है, टायरों में हवा का प्रेशर है, जो सही हवा का प्रेशर है वो डिपेंड करता है दल कारिको दल वहीकोली, गाड़ी में सामान के हिसाब से, और दल नंबरो दी पैसेंजरी, और गाड़ी में पैसेंजर्स की तादाद के लिहाज से आई ट्रांसपोर्टाती, जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाना है। ऑफ कोर्स एक गाड़ी में अगर क्या नाम है 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो गाड़ी के टायरों को इतना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोड एक्स्ट्रा उस पे कर दिया जाए या ज़्यादा पैसेंजर बैठे तो गाड़ी नीचे लग जाती है, थोड़ी-सी काफ़ी ज़्यादा वो नीचे लगने लग जाती है। तो टायरों में जो हवा का प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लोड या कितने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने हैं। इनसुफिशिएंटे pressione di gonfiaggi del pneumatici, अब वो कह रहा है कि टायरों में हवा का जो दबाव है इनसुफिशिएंट है, यानी ना काफ़ी होना। अगर ना काफ़ी हवा का दबाव है टायरों में, फा ओमेंटारे, तो ये ज़्यादा कर देता है एथरीटो रगड़, आंके ई कंज्यूमे दी कार्बोरांते, और फिर जो इस पेट्रोल डीजल वगैरह वो भी ज़्यादा खर्च होता है, और एथरीटो वो रगड़ भी पैदा करता है। ऑफ कोर्स जब प्रेशर कम होगा तो टायर जो है वो ज़्यादा रगड़ खा के चलेगा, अगर प्रेशर सही होगा वो पूरा फूला हुआ टायर सही चलेगा। इतरितो जो है ये भी वेरो है, इसके एक दो फाल्सो हैं, फिर आगे आते हैं तो वो बताते हैं। ओके जी। ला pressione di gonfiaggio di pneumatici, जो टायरों में हवा की फुलावट है, देवे ऐसे कंट्रोल आता चेक करनी चाहिए quando la gomma è fredda,
जब टायर ठंडे हों तब उसमें हवा का दबाव चेक करना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका एक फॉल्सो भी है। जब टायर ठंडे हों तब आपने चेक करना है उसमें हवा का प्रेशर। ओके जी, नेक्स्ट है il sistema automatico di rilevamento del pressione di gonfiaggio di pneumatici। ओके जी, हर कार में कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं। किसी में पार्किंग सिस्टम होता है, किसी में सेंसर सिस्टम होता है, किसी में कैमरा सिस्टम होता है। हर गाड़ी में कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। वो कह रहा है कि वो वाली गाड़ियां जिनके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद है, रिलीवामेंटो del pressione di gonfiaggio, जो आपको टायरों के प्रेशर का बताती हैं। ठीक है, व aumentare la sicurezza, तो वो हिफाजत को ज़्यादा यकीनी बना देती है दी वहीकुली गाड़ी की के ने सोनो दोताती। अगर किसी गाड़ी में ये सिस्टम मौजूद है तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि हर गाड़ी में कोई ना कोई ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद होता है, तो इसमें भी कह रहा है कि इस सिस्टमा ऑटोमेटिको दी रिलीवामेंटो, जो खुद का टायर इन्फ्लेशन प्रेशर का पता लगाने का जो निज़ाम है ना, इससे क्या होता है, इससे जो गाड़ियां जिन गाड़ियों में ये मौजूद होता है के ने सोनो जो ताकि जिन गाड़ियों में ये मौजूद होता है, ये इसकी हिफाजत, गाड़ियों की हिफाजत को बढ़ा देता है। ऑफ कोर्स आपको बैठे-बैठे पता चल जाता है कि टायरों में प्रेशर कितना है, कम है, ज़्यादा है, तो आप जो है वो उसके मुताबिक वो कर लेते हो, वरना आपको सारे टायर चेक करने पड़ते हैं। फिर आगे फाल्सो आ गया। से अगर से misura la pressione di gonfiaggio delle pneumatici, यानी वो कह रहा है कि टायरों में हवा के दबाव को कब नापना चाहिए, quando जब la gomma è calda, जब टायर गर्म हो। ऊपर हमने पढ़ लिया जब टायर ठंडे हों तो तब हमने उसका जो है प्रेशर चेक करना है। sia una corretta lettura di valori di pressione, तो तब आपको एक सही तब आप सही पढ़ सकते हैं, ये तब आपको सही पता चलेगा प्रेशर की वैल्यू का। फॉल्सो, जब टायर ठंडा होगा तब हमने चेक करना है। फिर la pressione di gonfiaggio delle pneumatici va controllata, जो टायरों में हवा का दबाव है वह कंट्रोलाता चेक किया जाता है dopo avere percorso, चलने के बाद अल्कोनी किलोमीटर। वो कह रहा है कि आप कुछ किलोमीटर चलेंगे, फिर गाड़ी रोकेंगे, फिर टायरों का प्रेशर चेक करेंगे। फॉल्सो, टायरों का प्रेशर कब चेक करते हैं? गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, जब आप गाड़ी यानी लेके बाहर निकलने वाले हैं तो आप पहले बंद गाड़ी को, ठंडे टायरों को पहले आप एक दफ़ा कंट्रोल कर लेंगे कि किसी में हवा का प्रेशर कम तो नहीं है। अगर है तो उसको पूरा करेंगे, तो फिर उसके बाद चलेंगे। वो कह रहा है कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद आप गाड़ी को रोकेंगे और फिर आप चेक करेंगे। appena la gomma si surriscaldata, यानी वो फिर जो टायर जो हैं, कुछ किलोमीटर चल के जो टायर जो हैं वो गर्म हो जाएंगे। गर्म टायरों के गर्म होने के बाद आप टायरों के प्रेशर को चेक करेंगे। तो फाल्सो, la pressione di gonfiaggio delle pneumatici va stabilita in base alla materiale con cui sono realizzati i cerchioni acciaio legge acciaरी। वो कह रहा है कि ये जो टायरों का प्रेशर जो है ना, ये स्टेबल होता है उसके मटेरियल पे, ये डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे। मटेरियल कौन सा? कि वो जिस चीज़ का वो बना हुआ होता है, जैसे चिरकियाँ होती हैं, प्लास्टिक का जो डिज़ाइन लगा हुआ होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि टायरों का जो प्रेशर है वो उसकी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है जिस मटेरियल से वो बना हुआ है। ये जो प्लास्टिक का ये जो डिज़ाइन से बना हुआ होता है ना, ये चिरकियाँ, कईयों ने वो चिरकियाँ डिज़ाइनिंग और बहुत स्टाइलिश सी लगाई हुई होती हैं। वो कह रहे हैं इन पे टायरों का प्रेशर डिपेंड करता है, तो इन पे नहीं स्टेबल होता। ये तो वैसे जस्ट एक लगी हुई होती है, इसको आप पुल करेंगे तो ये बाहर निकल भी जाएगी, फिर भी टायरों का प्रेशर वही रहेगा जो होगा।
ओके जी। पेनोमाती जी भी, अच्छा चलो बारी। ओके जी। प्रेमा di iniziare un lungo viaggio, लंबा सफर शुरू करने से पहले आपको दोनों मशवरा दिया जाता है। aumentare ज़्यादा कर लो pressione di gonfiaggio del pneumatici, टायरों में हवा के प्रेशर को ज़्यादा कर लो। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से जितना प्रेशर होता है सिर्फ उतना ही प्रेशर रख सकते हैं। ये नहीं कि हमने लंबे सफ़र पे जाना है तो हम हवा का प्रेशर उससे भी ज़्यादा कर लें, ऐसे नहीं कर सकते। Nei veicoli con rimorchio, ऐसी गाड़ी जो ट्रॉली के साथ है, la pressione del gonfiaggio del pneumatici, जो टायरों में हवा का प्रेशर है, del veicoli trainati, उस गाड़ी का trainati जो कि खींची जा रही है, deve essere uguale, उसका बराबर होना चाहिए, quelle delle pneumatici di rimorchi, वो कह रहा है कि इसमें गाड़ी के टायरों का गाड़ी के टायरों का दबाव, यानी उसमें हवा का प्रेशर, और जो रिमोर्की है उसमें हवा का प्रेशर दोनों के टायरों में सेम होना चाहिए। तो फाल्सो, क्योंकि गाड़ी के लिब्रेटो पे कुछ और लिखा होगा, रिमोर्की के लिब्रेटो पे कुछ और लिखा होगा। गाड़ी का गाड़ी के मुताबिक वो उसके टायरों में प्रेशर होगा, और रिमोर्की का रिमोर्की के वजन और उस सारी चीज़ों के हिसाब से उसमें प्रेशर होगा। तो ये दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए फाल्सो। फिर कह रहा है कि कंट्रोलर चेक करना, मैनुटेंसियों ने मेंटेन करना, ए सोस्टिट्यूशने या फिर चेंज करना, तब्दील करना डेल पेनोमाटिci टायरों को। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो स्पेसरो मिनिमो डेल बातिस्ट्रादा, स्पेसरो जो गहराई है बातिस्ट्रादा की यानी डिजाइन की, डेल पेनोमाटिci दी उन ऑटोवेहिकली गाड़ी के टायरों की, देवे एसरे दी 1,5 मिलीमीटर, ये 1.6 मिलीमीटर होनी चाहिए। अब ये किस चीज़ की बात कर रहा है, अब वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जो इसका डिज़ाइन होता है, जो इसकी गुड्डी होती है, खुदाई हुई भी होती है टायर पे, ये उसकी गहराई की बात कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। ये देखें, ये टायर का डिज़ाइन है, ठीक है। ये जैसे ये गहराई है, खुदाई हुई हुई है यहाँ से टायर की, ठीक है। जैसे ये नीचे वाली गहराई है, इसको नापते हैं। अगर ये नापोगे तो 1.6 मिलीमीटर होगी। ये देखिए, ये इसे भी नाप रहे हैं, इससे भी साइज को मेजर कर रहे हैं, तो 1.6 मिलीमीटर होगी। अगर उससे कम हो, इसका मतलब है कि टायर घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं। कंसिलियाबिले, मशवरा दिया जाता है, सोस्टिट्यूरे, आप चेंज कर लें लिपेनोमाटिci टायरों को दोपो अल्कुनी आनी, कुछ सालों के बाद, आंके से नन सोनो कंज्यूमाती, अगर वो ज़्यादा पुराने भी नहीं हुए फिर भी मशवरा दिया जाता है कि कुछ सालों के बाद टायर चेंज कर लेने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये थी गाड़ी की बात की। गाड़ी के बाद की स्ट्रादा की गहराई कितनी होती है, एक 1,6, इसको विर्गुला बोलते हैं, कोमे को। फिर कह रहा है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मोटोचिक्ली के टायर की, बातिस्त्रादा की, वो होती है 1,0, ठीक है। गाड़ी की 1.6 और उसकी 1.0, 1,0, ये लाजमी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ सालों के बाद टायर चेंज कर लेनी चाहिए। अब वो कह रहा है ली पेनोमाटिci gonfiati, वो टायर जिनको फुलाया जाता है कौन अल्जोतो, नाइट्रोजन गैस के साथ, devono essere tenuti minore pressione, वो कम प्रेशर रखते हैं, रिस्पेक्टो a quelli con aria compresse, उन टायरों की निस्बत जिनको हवा से भरा जाता है। अब ये टायरों में दो तरह का प्रेशर होता है, एक हवा का भी होता है, एक नाइट्रोजन गैस का भी होता है। तो ये फाल्सो, दोनों में सेम ही प्रेशर होता है, लेकिन वो कह रहा है कि जिनमें अल्जोतो भरी जाती है वो उनमें कम प्रेशर होता है बनिस्बत दूसरे वाली हवा वाले प्रेशर से। तो फाल्सो। ओके जी, नेक्स्ट पेज है पनोमाटिci ट्यूबलेस। ट्यूबलेस यानी ट्यूब के बगैर। दो तरह के टायर होते हैं, आपको याद हो,
साइकिल का टायर भी पंक्चर होता है तो उसके अंदर से ट्यूब निकलती है। तो ये गाड़ी के टायर भी दो तरह के होते हैं, एक में ट्यूब होती है और एक ट्यूब के बगैर होता है। ठीक है, ट्यूबलेस और एक का नाम है ट्यूबलेस, एक होता है कामरादी आर्या। ये दो टायरों के नाम है, लेकिन ट्यूबलेस ट्यूबलेस के जो है ना ये सिर्फ दो ही सवाल बेर हुए, बाकी कामरादी आर्या के बारे में जो भी बात होगी वो फाल्स होगी। अच्छा जी, जो जिसके अंदर ट्यूब होती है ना, अगर उसके अंदर कील लग जाए ना, कील या कोई चीज इस तरह की लग जाए, जो वो कामरादी आर्या टायर है जिनमें ट्यूब होती है, तो वो क्या होता है, वो एकदम से उसमें से हवा निकल जाती है, फौरी फौरी हवा निकल जाती है। जबकि वो टायर जिनमें ट्यूब नहीं होती, ट्यूबलेस से याद रखें, जो ट्यूबलेस टायर होते हैं उनमें अगर कील लग भी जाए तो उनमें से हवा एकदम से नहीं निकलती, उसमें से हवा बिल्कुल आहिस्ता 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 निकलती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा वैसे, अगर इन उनो पेनोमाटिci del tipo tubeless, एक ऐसा टायर जो कि ट्यूबलेस है, सी ए कॉन्फिकातो उन क्यूदो, अगर उसमें खुब जाता है कोई कील, è possibile तो मुमकिन है, कुल्ले necessarie cotelle के एहतियाती ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के साथ कंटिन्यूare a guidare, आप ड्राइविंग जारी रखो, परमानदोसी और आप रुको क्वांतो जब, प्रीमा पर रिपार्लो इल दानो, यानी आप अपना सफर जारी रखो और फिर तब जब आप रुको तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस नुकसान को रिपेयर करवा लो, क्योंकि इसमें से हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। तो आप जहाँ कहीं हो, आपको ये नहीं है कि आपको रुक के फौरन से टायर चेंज करना है और ना ही आपको कील निकालने की कोशिश करनी है। आपने कील भी नहीं निकालना, आपने अपनी गाड़ी चलाते रहना है और फिर नज़दीक अगर कहीं गैराज आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो वहां जाके आप उसको रिपेयर करवा लो। अच्छा जी, लिपेनोमाटिci ट्यूबलेस, जो ट्यूबलेस टायर है इन काजो दी फोरातूरा, फोरातूरा कहते हैं पंक्चर होने की सूरत में, यानी कील वगैरह खुबने की सूरत में, ये पंक्चर होने की सूरत में। सी एस गोनफियानो, ये देखें एस इसके साथ आ गया, पहले हम गोनफियाजो गोनफियाजो लफ्ज पढ़ रहे थे तो उसका मतलब था फुलावट। ठीक है, तो एस लग गया, जैसे एस कंसीलियम ने पढ़ा था कि नसीहत नहीं की जाती, एस का मतलब ना में आ जाता है, अगर किसी लफ्ज के साथ ये एस लग जाए तो एस गुन पियानो, तो जो उसकी यानी हवा उसमें फ्लावट नहीं होती या फ्लावट निकल जाती है लेंटामेंटे आहिस्ता आहिस्ता, उसमें से हवा जो है ना, हवा का प्रेशर वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। ली पेनोमाटिci ट्यूबलेस को सोनो ऐसे रिपर आरती, वो कह रहा है कि जो ट्यूबलेस टायर है इसको रिपेयर किया जा सकता है सोलो सिर्फ con opposite एक स्पेशल बोम्बोलेटे, बोम्बोलेटे मतलब बोतल के साथ, कंटेंटी उन स्पेचाले मास्टीचे, जो एक खास बोतल होती है इसके लिए, उससे रिपेयर किया जा सकता है कि क्विडोना इल फोरो दल इंटरनो, जो कि कील को अपने अंदर खींच लेती है। तो फाल्सो, हम ये क्या नाम है, कील खुबे हुए टायर को हम खुद रिपेयर नहीं कर सकते, हमें इसको गैराज में लेके जाना चाहिए। अगर खुद हम कील निकालेंगे तो वो एकदम से ब्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये ट्यूबलेस के सिर्फ दो ही वेरो हैं, एक ये कि उसमें से हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी और एक ये कि कंटिन्यू और एक गुइदारे, आप ड्राइविंग को कंटिन्यू रखो। ठीक है, ट्यूबलेस के सिर्फ ये दो ही हैं, दो ही याद रखने हैं, ये अच्छी तरह याद करना। फिर कह रहा है पेनोमाटिci con camera di aria, ये दूसरी टाइप है कि जो दूसरा टायर है इन काजो की फोरातुरा पंक्चर होने की सूरत में सी एस गोनफियानो लेंटामेंटे, इसमें से हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। तो फाल्सो, अगर इसमें कोई कील वगैरह खुब जाए तो ये एकदम से ब्रस्ट हो जाता है, क्योंकि ये ट्यूबवेल है। फिर वो कह रहे से, अगर इन उनो पेनोमाटिci del tubo ट्यूबलेस, एक ऐसा टायर जो कि ट्यूबलेस है, अगर उसमें कील खुब जाता है, बिजोनिया चाहिए एस्टरार लो, उसको निकाल लो सुबी तो फौरन से, कि उसको फौरन से बाहर निकाल लो कील को। फिर एविटारे बचने के लिए केल पेनोमाटिci पोसो पोसा एक्सप्लोद्रे, यानी टायर को ब्रस्ट होने से बचाने के लिए आपको चाहिए कि कील को फौरन से निकाल लो, जबकि पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने उस कील को निकालना नहीं है, आपने अपनी ड्राइविंग को जारी रखना है और फिर नज़दीक किसी गैराज को जाके इसको जितनी जल्द हो सके रिपेयर करवा लो। ठीक है, सुबितो की वजह से उसको निकालना ही नहीं है, कील को हमने, वो खुद ही निकालेंगे, इसलिए ये फॉल्स हो।
ठीक है इतना, ये वाला पेज भी पढ़ा दूं, क्या कहते हैं? कुछ लोग तो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। करवा दो दीदी एक पेज। एक पेज करवा दूं, हाँ क्योंकि जी। टायरों वाला इजी है वैसे, फिर आगे सस्पेंशन और दूसरी चीजें शुरू हो जाएंगी। ओके जी, वो कह रहे uso di pneumatici termici, जो thermica वाले यानी वो टायर होते हैं उनका इस्तेमाल, chiudotti या जिनमें कील लगे हुए होते हैं chiudotti, e di catene da neve या फिर बर्फ वाली चेनें होती हैं, यानी जो सर्दियों वाले टायर हैं उनके इस्तेमाल के बारे में बता रहा है। ओके जी, अब वो कह रहे हैं सर्दियों वाले टायर जो बर्फ वाले टायर होते हैं, ये उनकी बात कर रहा है कि उनको हम कब कब इस्तेमाल करेंगे। ली पेनोमाटिची क्यों दाती, ऐसे टायर जिन क्यों दाती होते हैं, देखो ये देखिए, ये जो बर्फ वाले टायर जिनमें कील लगे हुए हैं, ये देखें, ये बर्फ वाली सड़कों पे चलते हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखा ही दूं, ये देखिए कील लगे हुए हैं। ये जो बर्फ लगे हुए कील होते, वो क्या नाम है, कील लगे हुए ये जो टायर हैं वो सोनो एसरे जाती ये इस्तेमाल किए जाते हैं लिमिटामेंटे, कुछ मुद्दत के लिए, ad un determinado periodo del anno, साल के कुछ हिस्से में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सर्दियों वाले टायर होते हैं ना, अप्रैल से लेके नवंबर, नवंबर से लेके अप्रैल तक या फरवरी तक। तो ये उसी की बात कर रहा है कि ये जो कील लगे हुए ये जो टायर होते हैं ना, ये साल के कुछ हिस्से में कुछ मुद्दत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। consigliabile मशवरा दिया जाता है लिपेनोमाटिचे इनवर्नाली, जो सर्दियों वाले टायर है, vengono montati su tutte le rotte, यानी जो सर्दियों वाले टायर हैं वह गाड़ी के चारों टायरों में लगाने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ दो आगे वाले लगा लिया पीछे वाले ना लगाए, ठीक है। जो सर्दियों वाले टायर हैं वो टोटल चेंज करना चाहिए। अब कुछ सर्दियों वाले टायर से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे सर्दियों के अलग टायर है, गर्मियों के अलग टायर है, लेकिन कुछ टायर ऐसे हैं जो सर्दियों में भी इस्तेमाल हो जाते हैं और गर्मियों में भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन जिनके सर्दियों वाले टायर नहीं होते उनको फिर सर्दियों में चेंज करवाने पड़ते हैं, यहाँ का ये रूल है। और वो कह रहा है कि सर्दियों वाले टायर वेंकनो मोंटाती लगाने चाहिए सु तुत्ते ले रोते तमाम टायरों पर, कि फा उजो दक तेने द नेवे, जो इस्तेमाल करता है चेने बर्फ वाली। अब कतेने द नेवे क्या होता है वो भी दिखा देती हूँ, ताकि आपके जहन में रहे, आपको सबका फर्क पता हो कि कतेने द नेवे क्या होता है, पेनोमाती चिकी उदाती क्या होता है। ये कतेने द नेवे हैं, ये चेने होती हैं, ठीक है। ये बर्फ वाली जगह पे ये टायरों को पहनाई जाती हैं। की फा उजो दी कतेने द नेवे नन ओमलोगाते, वो कह रहा है जो कोई इस्तेमाल करता है बर्फ वाली चेनें नॉन ओमलोगाती जो कि मंजूरशुदा नहीं है, ए संजयबिले, तो उसका जुर्माना होता है या सजा मिलती है, कोमेसिन ने फोसे प्रोविजिटी, और वो ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे उसने चेनें लगाई ही नहीं है। यानी ये मंजूरशुदा चेनें होती हैं, यही लगानी होती है। अगर किसी ने ये चेनें नहीं लगाई, कोई और आम चेन मार्केट से उठा के तो वो बस टायर पे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लगा दी है, तो वो ऐसे कंसीडर की जाएगी कि जैसे वो बगैर चेनों के हैं, और फिर उसका जुर्माना होगा, उसको उसकी सजा मिलेगी, ठीक है। यही इसके 3 क्वेश्चन थे कि वो 1 साल के लिमिट टाइम के लिए ये टायर होते हैं,
सर्दियों वाले टायर जो है वो क्या नाम है, चारों टायरों पे लगाने चाहिए, और जिसने बर्फ की चेनें नॉन होमोलोगैटिक लगाई हैं तो वो ऐसे ही कंसीडर होंगे जैसे उस टाइम वो चेनों के बगैर है, और फिर उसको जुर्माना होगा, सजा होगी। नेक्स्ट फॉल्सो क्वेश्चन आ गए। वो कह रहा है पेनोमाटिसी क्यों जाती, जो कील लगे हुए टायर होते हैं वानो, वानो जो है ये सेम्प्रे फाल्सो है। वानो मोन्टाटी 1600 दुवेर होते हैं। वो कह रहा है कि सिर्फ 2 टायरों पे लगाना चाहिए, चलो स्टेसो आज से सेम आज के 2 टायरों पे लगाना चाहिए, चाहे सामने वाले लगा लो चाहे पीछे वाले लगा लो, तो फाल्सो। जबकि बात हुई है सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले जो टायर हैं वो तुत्तेले रोते में होने चाहिए, ये तमाम टायरों पे होने चाहिए, इसलिए सिर्फ 2 टायरों पे नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये फाल्सो। फिर नहीं वही कुली दोppia trazione, दोppia trazione क्या होता है, वैसे जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं उनके अगले टायर ही वर्क करते हैं, अगले टायर ज्यादा एक्टिव होते हैं, अगले टायर ज्यादा काम करते हैं। और दोppia trazione या 4x4 वो वाली गाड़ियां होती है जिनके चारों के चारों व्हील काम करते हैं, चाहे रिवर्स चलाओ चाहे आगे चलाओ जैसे मर्जी चलाओ, तो उनके चारों टायर जो है ना वो प्रॉपर काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां जो 4x4 हैं लेके द नेवे, उसमें जो चेने हैं देवनो ऐसा मंटाते वो लगाना चाहिए, सुले रोते पोस्टेरियोरे पीछे वाले टायरों में लगाना चाहिए, ये भी फाल्सो। इसमें उन्हें कह दिया सिर्फ 2 टायरों में लगाना चाहिए, इसमें कह दिया कि सिर्फ पीछे वाले टायरों में लगाए, तो फाल्सो। फिर कह रहा है कि ली ऑर्गेनिक delle sospensione non si danno जोशो। अच्छा, सस्पेंसियोने क्या होता है, ये गाड़ी की कमानियां शारक होते हैं जो कि सफर को कंफर्टेबल बनाते हैं, और ये सड़क पे होने वाले जो झटके लगते हैं ये उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पैसेंजर या ड्राइवर को झटके महसूस नहीं होने देते हैं। ठीक है, इनका काम ये है सस्पेंसियोने का। वो कह रहा है कि ये जो ऑर्गन्स हैं गाड़ी के, जो अज़ा हैं सस्पेंसियोने हैं नन सिदने जानो, इनको नुकसान नहीं पहुंचता से अगर नित्राती दी स्त्रादा प्रीवी दी नेवे, अगर कोई सड़क बगैर बर्फ के है, सीफा उजो दी पेनो माथे से कुन कंटेने, और अगर आप टायर कंटेने के साथ इस्तेमाल करते हो तो फाल्सो। अगर बर्फ के बगैर सड़क है तो वहां पे चेनों वाली गाड़ी ले जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो सस्पेंसियोनों को नुकसान पहुंचता है। ये veicoli muniti di pneumatici invernali, वो गाड़ी जिसमें सर्दियों वाले टायर लगाए गए हैं, देव उन्हें रिस्पेक्टारे उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लिमिटेड वेलोसिटी स्पीड लिमिट की, मासिमा वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट की, इनफीरियोरे जो कम स्पीड बताई गई है, एक वाले ऑर्डिनरी यानी जो कम से कम स्पीड बताई गई है ना उसको वो फॉलो करना चाहिए, तो फाल्सो। तो उसकी जितनी स्पीड होगी वो नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चला सकता है, चाहे वो मैक्सिमम स्पीड हो चाहे मिनिमम हो, वो हर स्पीड पे गाड़ी चला सकता है। जबकि कह रहा है कि जिसको सर्दियों के टायर लगे हुए हैं ना उसको उस स्पीड लिमिट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन्फीरियोर है जो कि कम से कम बताई गई है कि कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, फाल्सो। ओके जी, आगे टायर चेंज करने वाला ये इंशाल्लाह हम कल पढ़े, मंडे को पढ़ेंगे।